गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में जो है हमने अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग देखेंगे रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान, अर्थात आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में जब परिवर्तन होता है तब इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। रूपांतरित चट्टान अंग्रेजी भाषा के मेटामॉर्फिक शब्द से बना है, जिसमें मेटा अर्थात परिवर्तन तथा मोर्फे अर्थात रूप से है, जिसका तात्पर्य परतदार अथवा आग्नेय चट्टानों में ताप अथवा दबाव के कारण होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है। सबसे पहले तो हम जब चट्टान कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के पढ़ते हैं: आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित अथवा कायांतरित। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दो मुख्य चट्टानें होती हैं। इन्हीं में जब ताप और दबाव के कारण इनके स्वरूप में जब परिवर्तन होता है तब ये रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान का रूप ले लेती है। इसे ही हम तीसरे चट्टान के रूप में पढ़ते हैं, रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। हमारे पास संगमरमर, क्वार्टरजाइट, नीज, ये जितने भी प्रकार के खनिज मिलते हैं वह परिवर्तित चट्टानों के ही रूप है, अर्थात ताप और दबाव के कारण जो है इनमें परिवर्तन हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इसके रूपों में परिवर्तन हुई है। कायांतरण निम्नलिखित विधियों से होता है। ठीक है, जो चट्टानों में परिवर्तन होता है वह 2 प्रकार से होता है। पहला है तापीय कायांतरण या तापीय परिवर्तन। भूपर पट्टी में ताप की वजह से नीचे ताप जाता है, अथवा जो भूपर पट्टी के नीचे चट्टानें हैं उनके संधियों में जब तप्त गर्म लावा आता है तो उस ताप के प्रभाव के कारण जो चट्टानें हैं उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये कायांतरित चट्टान का रूप ले लेती है। इसमें 2 टाइप के होते हैं, उनके सामान्य लक्षण बदल जाते हैं, इसे तापांतरीय रूपांतरण कहते हैं। ऐसे रूपांतरण पर्वत निर्माण वाले क्षेत्रों में तथा ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में 2 किलोमीटर के सीमित क्षेत्र में तथा लावा के स्पर्श से संपन्न होते हैं। आप लोगों को पता है कि जो तप्त गर्म लावा निकलता है वो जो है बहुत अधिक गर्म होता है। जैसे ही वो चट्टानों में उनकी संधियों में प्रवेश करता है, जैसे हमने अंतर्वेदी चट्टान पढ़ा है ना आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत, तो वो चट्टानों की संधियों में जब प्रवेश करता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लावा की गर्मी के कारण जो है उन चट्टानों में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा, धरातल के ताप के कारण नीचे वाले हिस्से में जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के भी मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक ताप तथा दबाव से परिवर्तित चट्टानें पुनः परिवर्तित हो जाती है, जैसे स्लेट जो है फाइलाइट में बदल जाता है। ठीक है, इसमें 2 बार परिवर्तन हो रहा है। पहले तो ताप की वजह से जो चट्टानें हैं वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। पुनः जब लावा की स्पर्श होता है दोबारा तब वो दूसरे धातु में पुनः बदल जाती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्लेट का जो है फाइलाइट में। दूसरा है क्षेत्रीय रूपांतरण अथवा गतिक रूपांतरण। जब ताप वृद्धि संरचना के कारण उत्पन्न दबाव मिलकर किसी वृहद क्षेत्र में चट्टानों का रूपांतरण कर देते हैं। क्या होता है, जैसे अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान में परत दर क्या होता है, निक्षेपण होते ही रहता है। बाद में जो है ये चट्टानों के रूप में बदल जाती है। उसी चट्टान में जब ताप और दबाव पड़ता है तो उसके मूल स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिससे रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। इस परिवर्तन से चट्टान बदलकर रवे युक्त कड़े एवं पिंड सदृश हो जाते हैं। जो परतदार चट्टानें होती है, अवसादी चट्टान होती है, वो मुलायम होती है, परंतु जब इनमें दबाव पड़ता है, एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे हम बर्फ के गोले खाते हैं, बर्फ के गोले को घिसते हैं, वो बहुत मुलायम रहता है ना, लेकिन जब उसे दबाकर कड़क किया जाता है तो वो बहुत कठोर हो जाता है, जिससे वो गोला बन जाता है। सेम ऐसी ही परतदार चट्टानों के साथ होता है कि वो परतों में तो होती मुलायम होती है, लेकिन जब दबाव पड़ता है तो क्या होता है, वो कठोर पिंड समान हो जाता है। स्लेट बलुआ पत्थर क्वार्टरजाइट में बदल जाता है, बिटुमिनस कोयला एंथ्रेसाइट तथा ग्रेफाइट में बदल जाता है, और चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है। रूपांतरण से चट्टानें 2 प्रकार की बनती है। पत्रित चट्टानें, इन चट्टानों में अभ्रक की तरह समांतर में परतें पाई जाती है। पत्रित यानी परतदार चट्टान, जैसे स्लेट, नीज, सिस्ट आदि। अपत्रित चट्टान, इन चट्टानों में परत या पत्र नहीं पाए जाते हैं, जैसे क्वार्टरजाइट तथा संगमरमर।
ठीक है, ये बिल्कुल एक पिंड की तरह होते हैं। देखिएगा संगमरमर जो है पूरी एक होती है, अगर उसको आप तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसके जो है छिलके नहीं निकलेंगे, परतें नहीं निकलेंगी। रूपांतरित चट्टानों के लक्षण। ये चट्टानें कड़ी तथा सुगठित होती है। अवसादी चट्टानों से निर्मित रूपांतरित चट्टानों में अधिकांश लक्षण अवसादी चट्टानों के पाए जाते हैं, अर्थात यदि वो अवसादी चट्टानों से बने हैं तो उसमें अधिकांश लक्षण जो है अवसादी चट्टानों के रहेंगे। आग्नेय चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों में अधिकांश लक्षण जो है आग्नेय चट्टानों के पाए जाते हैं। रवे एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं या जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं कि इनका संगठन जो है मजबूत होता है। इनमें रत्न, मणिक तथा नीलम जैसे बहुमूल्य पदार्थ निर्मित होते हैं। चट्टानों के अध्ययन के लिए पेट्रोलॉजी शैल विज्ञान है। एक पेट्रोशास्त्री शैलों के विभिन्न स्वरूपों, उनका संगठन, निर्माण का अध्ययन करता है। परिवर्तन एवं दूसरी शैलों के साथ उसके संबंधों को भी ज्ञात करता है। बच्चों ये थे अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान ये थे कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टान। आपकी पुस्तक में जो है शैल चक्र भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं उसको भी बता देता हूँ, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शैल चक्र। किसी ने आज तक किसी चट्टान को किसी दूसरे चट्टान में बदलते हुए नहीं देखा है। भूवैज्ञानिकों का प्रमाण के आधार पर दृढ़ विश्वास है कि ऐसे परिवर्तन न केवल होते हैं अपितु बार बार होते हैं। शाश्वत या सदा रहने वाली पहाड़ी या अपरिवर्तनीय पर्वत जैसे कोई वस्तु इस परिवर्तनशील संसार में नहीं है। ठीक है, किसी ने भी जो है आज तक क्या है, चट्टानों को किसी दूसरे चट्टान के रूप में बदलते हुए नहीं देखा है। भूवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर जो है हमें दृढ़ विश्वास है और शाश्वत है, ये सत्य है जो है। पहाड़ी या अपरिवर्तनशील पर्वत जैसे कोई वस्तु इस परिवर्तनशील संसार में नहीं है। एक लंबी, बहुत लंबी समयावधि में चट्टानें जो है धीरे धीरे क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बार बार, अनेक बार वे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाती है। ये अंतहीन परिवर्तन एक चक्र का भाग है। ठीक है, ये लंबी प्रक्रिया है, परंतु धीरे धीरे एक रूप से दूसरे, दूसरे से तीसरे रूप में जो है इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और ये क्या है, अंतहीन, जिसका अंत नहीं होने वाला परिवर्तन एक चक्र का भाग है, जिसे चट्टानी चक्र कहते हैं। धरातल पर जो अवसादी चट्टानें आपको दिखाई पड़ रही है, कभी आग्नेय या कायांतरित, आग्नेय या रूपांतरित या पुरानी कोई अवसादी चट्टानें रही होगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि यही धरातल पर दिखने वाली अवसादी चट्टान भूगर्भ में धंस जाएगी तथा वहां या तो तापमान और दबाव से रूपांतरित हो जाएगी या अत्यधिक ताप से पिघल जाएगी। अर्थात अगर जो हमारे वर्तमान में जो चट्टानें हमें दिखाई दे रही है, भविष्य में क्या हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। या जो आज हमें अवसादी चट्टानों के रूप में दिखाई दे रहे हैं, वो कायांतरित या रूपांतरित अथवा आग्नेय चट्टानों के रहे होंगे या पुरानी अवसादी चट्टानों के अवशेष रहे होंगे। और अंतोगत्वा आग्नेय चट्टान बन जाएगी। फिर यही आग्नेय चट्टान धरातल पर आकर टूट फूट कर अवसादों में बदल कर फिर अवसादी चट्टान बन जाएगी। इस प्रकार चट्टानी चक्र अनंत है। चट्टानी चक्र या शैल चक्र में ये बताया गया है कि जो चट्टान बनने की प्रक्रिया है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित अथवा कायांतरित, वो चक्र चलते रहता है। जो आग्नेय चट्टान है बाद में अवसादी, अवसादों से वो कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित होता है। रूपांतरित चट्टान नीचे दब जाती है या अत्यधिक गहराई में चली जाती है, गहराई में ताप की अधिकता के कारण पिघल जाती है और फिर लावा के रूप में बाहर आकर जो है वो आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अतः ये अनंत प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है और इस प्रकार जो है शैल चक्र बनते रहते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।